so this is Neha Mandle this side, and here I am at my studio, Kalane. And as you guys know, I love dogs. तो हमने हमारे सारे dogs को जगह दे दी है, थोड़ा हटा लिया है. These two are stay inside, बाकी के दो बाहर के हैं, बट वो अंदर ही बैठते हैं बिकॉज बाहर बारिश हो रहा है, गीला गीला हो गया है. एंड यस, हमने सारा सामान भी हटा लिया है, आप देख पा रहे हो. मैं यहाँ पर पूरा गणपति का फ्रेम बिठाऊंगी. यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब जो हमने सारे डेकोरेशन का सामान स्टोर करके रखा था वो सब निकाल लिया है. अब हम फटाफट से डेकोरेट करेंगे. ये मेरे मम्मी की वेडिंग साड़ी है जो मैंने एज अ बैकड्रॉप लगाया है. फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरा लुक क्या होने वाला है. इट इज़ ऑल्सो अनदर माई मॉम्स साड़ी, बहुत पुरानी, बट मैं इससे ही लुक क्रिएट करूँगी. सो यस, लेट्स गेट टू इट. फटाफट से दे दिया हमारे डॉगी को खाना. हम उनको खाना खिला चुके हैं. अब यस, लेट्स गेट बैक टू वर्क. हमारे भाई साहब लोग सारे बैठे हैं एंड पूरा शूट देखने वाले हैं ना, है ना टॉमी? माँ जेरी को देख लो, देखो. मीनवाइल जो हम डेकोरेशन कर रहे हैं, हमारी मोहतरमा की मस्ती देखिए, देखिए. मैंने देखिए, ये हमारा पूरा सेटअप है. ये और भी खुल जाएगा आगे तक. एंड अब फटाफट से हेयर करते हैं. स्ट्रेटनिंग मशीन लगाई है ऑलरेडी. एंड फटाफट से मैं आपको अपना मेकअप लुक बताने वाली हूँ. एंड 3 अलग अलग रील्स शूट करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इट्स गोइंग टू बी अ हेक्टिक 3 आवर्स शूट, बट फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है. ये हमने लगा दिए हमारे दोनों टूल्स. अब ये जो है ये फिलिप्स का है, अभी नया ख़रीदा है मैंने. और दिस इज़ आइकॉनिक मिनी स्ट्रेटनर. तो आप देख ही पाओगे कि मैं कैसा लुक क्रिएट करूँगी. आई जनरली हैव वेरी फ्रिजी हेयर, बट मैं ट्रीटमेंट्स कराती हूँ. बट अभी मैं कुछ दिनों से ट्रीटमेंट थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ. इज़ बिकॉज इट इज़ लीडिंग टू अ लॉट ऑफ हेयर फॉल. सो आई एम वर्किंग ऑन द टेक्सचर ऑफ माई हेयर naturally by using a lot of spa creams and other products, aloe vera gel, rice water, and making it more organic. तो यस, योर आई एम गोइंग टू डू स्ट्रेटनिंग. उसके बाद हम नीचे से थोड़े कर्ल्स कर लेंगे ताकि लुक एक्सेंचुएट हो. एंड फेस कट पे आई थिंक ये लुक बहुत ही अच्छा लगता है. तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर. अब जब आप ये कर्लर यूज़ करो, मेक श्योर दैट इट इज़ अ लिटिल अवे फ्रॉम योर स्कैल्प, बिकॉज़ मुझे भी बहुत बार झटका लग चुका है. तो इसलिए मैंने पहले स्ट्रेटनर कर लिया है और नीचे से ही मैं सिर्फ कर्ल कर रही हूँ. एंड आई थिंक राइट साइड का कर्लिंग करना बहुत ईज़ी है कंपेयर टू लेफ्ट. लेफ्ट मुझे थोड़ा वक़्त लगा सीखने में एंड वो टेक्नीक को क्या बोलते हैं अडैप्ट करने में. तो येस, आई थिंक कर्लिंग एंड स्ट्रेटनिंग करते-करते आपका हाथ बैठ जाए, तो टाइम डिक्रीज़ होने लग जाता है. एंड यही कर्लर जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ 16 mm, बट इसमें ही आपको 25 भी मिल जाएगा. तो अगर आपको बड़ी कर्ल ज़्यादा पसंद है, आप मोटे वाले कर्लर प्रेफ़र करो व्हिच इज़ 25 mm. जो मैंने कलर यूज़ किया है दैट इज़ 16 mm, मतलब इसमें छोटे कर्ल्स बनेंगे. एंड दैट इज़ हाउ आई एम डूइंग माय कर्ल्स. सो लेट्स फिनिश इट ऑफ फास्ट फास्ट. आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है. आप सेकेंड हाफ भी कर लेते हैं, फिर पूरा लुक बताऊंगी आपको, ठीक है. हमने पूरे बालों को कर्ल कर लिया है. एंड मैं एक अच्छा सा या तो ओपन रखूँगी या अच्छा सा हेयर स्टाइल क्रिएट करूँगी. देखते हैं क्या अच्छा लगता है. सो यस, अभी मैं कर्ल्स को ज़्यादा ओपन नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट अ मेकअप लुक. सो यस, लेट्स गेट इनटू इट. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं 3 वीडियोज़ प्लान कर रही हूँ, बट मेरा माइंड चेंज हो गया. अब मैं 4 वीडियोज़ प्लान कर रही हूँ. सो 1 इज़ गोइंग टू बी अ नॉर्मल ट्रांज़िशन, सेकंड इज़ गोइंग टू बी अ डांसिंग ट्रांज़िशन,
थर्ड इज गोइंग टू बी अ गेट रेडी विथ मी, तो मेकअप ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। एक मैंने डांस का भी बना लिया, बट मुझे इंस्टेंटली एक और प्लान याद आ गया, तो मैंने सोचा कि मैं एक ही ट्रांजिशन करूँगी डांसिंग वाला, प्लेन ट्रांजिशन नहीं करूँगी। एंड लास्ट वाला जो है, वो मैं एक स्टोरी बताऊँगी कि मैं कैसे मेरे ओल्ड फेस्टिवल जैसे मैं बनाती थी, उसको कैसे मिस करती हूँ। अब ये मैंने कुर्ता चेंज कर लिया था ताकि मैं गेट रेडी विथ मी शूट करूँ। तो ये कुछ ऐसे स्निपेट्स हैं, मैंने लेंस थर्ड बार पहना है आफ्टर माय आई प्रॉब्लम, जो मुझे लास्ट ईयर में हुआ था व्हेन आई वाज़ इन कॉलेज एंड आई हैड फंगल इन्फेक्शन इन माय आईज़। एंड मुझे डॉक्टर ने सख्त मना किया है कि आप ज़्यादा लेंसेज़ यूज़ मत करना। तो बट स्टिल ऑन एंड ऑफ मैं कभी-कभी यूज़ करती हूँ, दिस इज़ द थर्ड टाइम जो मैंने रिस्क किया है। बट मैं लेंसेज़ लगाकर बाहर नहीं जाती हूँ अभी, इन द नॉर्मल एयर, बिकॉज़ मुझे बहुत डर लगता है। एंड माय लेफ्ट आई वाले लेंसेज़ हैं ना, वो परफेक्टली अभी भी आँखों पर नहीं बैठते, तो जैसे मेरी आई की प्यूपिल हिलती है, तो वैसे ही वो लेंस भी हिलता रहता है। तो यहाँ पर मैंने पूरा डेमोंस्ट्रेशन बताया है, आप जाकर मेरे प्रोफ़ाइल पर ये आई मेकअप का ट्यूटोरियल देख सकते हो। एंड बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स में एज़ अ मॉडल कर चुकी हूँ, तो मैं बड़े-बड़े मेकअप आर्टिस्ट को देखते रहती हूँ कि वो क्या टेक्नीक यूज़ करते थे। तो यहाँ मैंने वही एग्ज़ैक्टली टेक्नीक यूज़ की है, जहाँ वो हेवी आईज़ के लिए पहले आईज़ करते थे और फिर बेस करते थे, ताकि आई मेकअप की वज़ह से फाउंडेशन ऑक्सिडाइज़ ना हो और ग्रे ना हो जाए। So yes, go and watch the video I've already posted on my profile. यहाँ मैं फुल रेडी हूँ एंड अब नथ पहनने के बाद हम पूरा लुक भी कर देंगे, जैसे कि ड्रेपिंग एंड ऑल। सो चलकर ड्रेपिंग देखते हैं। यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक साड़ी और ये दुपट्टा ऊपर का लिया है, जो कि अलग अलग है। ये मेरी मम्मी की साड़ी है और ये मेरी मम्मी की ही ब्लाउज़ है, जो मैं स्टाइल कर रही हूँ आज। एंड ज्वेलरी में मैंने ये कल ख़रीदा ना, बहुत सुंदर सा झुमका है इस पे। ये सेट मैंने अंधेरी मेट्रो स्टेशन से ख़रीदा था 200 रुपीज़ में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड हम अब पेयर करेंगे बैंगल्स। आज मैंने थोड़ी अलग ड्रेपिंग की है, क्योंकि मैंने दो अलग चीज़ें लेके ये आउटफिट क्रिएट किया है। थोड़ा चाय टाइम हो जाएगा। इस इंडियन हूँ तो चाय के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। सो चीयर्स। लास्ट टाइम मैंने बाल बांधकर कंटेंट बनाया था, इस साल बाल खुले रखने का प्लान है। आई थिंक दैट लुक्स बेटर। सो यस, चंद्र को और बिंदी भी लगा दिया। चेस। तो ये मेरा बैकड्रॉप बन चुका था, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा प्लेन लग रहा था। तो मैंने कहीं पर देखा था कि अब बैकड्रॉप पे मेरे पास 2 लाइट सोर्स थे, तो मैंने ये वाला लाइट सोर्स यूज़ किया ताकि मैं बैकड्रॉप को लाइट अप करूँ। मैंने ब्लू कलर की लाइट यूज़ की इसके ऊपर, जैसे कि मेरा लाइट जो है वो बहुत सारे कलर्स और मोड्स में चेंज हो सकता है। सो आई यूज्ड इट ब्लू। अब मैं सेल्फ शूट कर रही थी, तो मैं बैक कैमरा के थ्रू सेल्फ शूट कर रही थी आईफ़ोन से। तो मैंने कुछ सोच रखे थे कि ट्रांज़िशन के बाद मैं ये पोज़िंग करूँगी एंड फिर मैं उसको सारा एडिट पे देख लूँगी, कैसे मुझे एडिट करना है। तो ऐसे ही मैंने ये शूट फुल सेल्फ शूट करके प्लान किया तिकडे था। आम्ही गणपती म्हणजे लगेच म्हणजे एकमेकांना बोलायचो, "अरे तू डेकोरेशनच्या मदतीला येशील ना? माझ्याकडे येशील ना?" हे नाही, उकडीचे मोदक सगळ्यांना आमच्या घरी उकडीचे मोदक लय आवडतात. "तू बनवशील ना? आमच्यासाठी पण एक्स्ट्रा बनव हां." मज्जा मेन म्हणजे चाळीत राहण्याची. जेव्हा सगळ्यांच्या घरी आरती होतात ना, सगळ्यांचे असे शेड्यूल असतात. 7:00ला तुझ्या घरी तर 7:30ला तुझ्या घरी, म्हणजे सगळे येतील ना बिल्डिंगचे. आणि मग जेव्हा गायचे, तेव्हा पहिली सगळ्यांची भांडणं व्हायची, की "अरे बुक कोणाकडे आहे? आरतीची बुक मला द्या, मला द्या, मला द्या." कारण बाकीच्यांना सगळ्यांना पाठ नसायचे. आणि सेकंड म्हणजे तेव्हा जे वाजवतात ना, टंग, 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 ते सगळ्यांना वाजवायचं असतं.
ते टंग 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 वाजवतात ना, ते सगळ्यांना वाजवायचं असतं आणि स्पेशली मुलांना. तर लय भांडणं व्हायची त्याच्यावर. आणि विसर्जनच्या दिवशी मेन गंमत म्हणजे की सगळे एकमेकांच्या गणपती सोडायला जाणार आणि एवढी मज्जा यायची. तुम्हाला अशी तुमची कुठली कोर गणपतीची मेमरी आहे ते इकडे कमेंट्समध्ये शेअर करा. कट्टू ये बिल्कुल प्लानिंग में नहीं था कि मैं एक डांस रील शूट करूंगी गणपति में, बट जब मैं शूट करने आई स्टूडियो पर, मैं कुछ ऐसे रेफरेंसेस देख रही थी जो मैं शूट में यूज कर सकती हूँ, एंड तभी मुझे एक गाना मिला बाय वैशाली मेरे मैम, एंड बहुत ही फेमस गाना है, तो आई ट्राइड इट। फाइनली हमारा शूट हो चुका है और हमने पूरे स्टूडियो की वाट लगा दी है, पूरा पसारा हर जगह कर दिया है। तो अब फटाफट से रैप अप करूंगी ताकि मैं एक एडिट करके डाल पाऊँ वीडियो। After a hectic day, it's time to rest well. If you like the video, do like, share, comment, subscribe.